देखो गाइस, आज मैं आपको क्रैमर नियम से सवाल को हल करना बताऊंगा, जो कि 12 में कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्रैमर नियम से बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आपको बढ़िया समझ में आएगा और आप कर सकेंगे और आपके 5 नंबर हासिल होंगे। देखो इसको कैसे किया जाता है। जो ये मान होते हैं और ये मान, तो वो डी होता है। डी क्या है? इस क्रैमर नियम के ये जो पद होते हैं, इन पदों को लिखने के लिए इस डी को लेते हैं, ऐसे करते। फिर ये क्या है? बोर्ड। अब इसको लिखे 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर वाई के आगे 1 है तो 1 1 1। अब जेड के आगे 1 है तो 1, माइनस का 1 और माइनस का 2। इतना हमारा हुआ। अब इतना हमारा होने के बाद देखो, जो ये पंक्ति होती है प्लस की होती है, माइनस की होती है, प्लस की होती है। तो जब हम इस स्तंभ को लेंगे तो यह पंक्ति और यह स्तंभ छूट जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस का 2 प्लस का 1 कैसे हुआ? क्योंकि माइनस का 2 जब इसका गुणा कराते हैं तो इसका चिन्ह सेम होता है। जो इसका चिन्ह होगा तो वही होगा यहाँ पर है। और जब यहाँ पर इस तरह गुणा कराते हैं, इस साइड से उस साइड की ओर, तो इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस का हो गया प्लस। अब यहाँ से क्या? अब माइनस लेंगे, 1 है तो 1 लेंगे। जब ये स्तंभ और ये पंक्ति, जब ये वाले स्तंभ लेते हैं तो ये स्तंभ छूट जाता है और ये पंक्ति छूट जाती है। तो कितना बचता है? इतना बचता है। ठीक है, कोष्टक में हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ कराओगे तो माइनस का 3 दूना 6। अब इसका गुणा यहाँ कराओगे तो प्लस का 4, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 1 है। अब जब यहाँ की ओर गुणा इसको कराते हो तो ये क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस का 1 लेंगे, कोष्टक लगाएंगे। देखो, यह स्तंभ और यह पंक्ति छूट जाएगी और ये बचेगा। तो 3 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। जब इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो, ये माइनस का 1 बचा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बचा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 बचा। 4 2 6। अब माइनस का 2 माइनस का 1, जब माइनस का 2 और माइनस का 1 का गुणा कराते हैं तो प्लस का 2 आएगा। अब प्लस करेंगे, माइनस का 4, माइनस 4 गुणे प्लस का 1 बराबर माइनस का 1। ठीक, अब देखो, अब ये कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है या माइनस का है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा डी निकल आया। तो हमारा अब इतना डी निकल आया। अब हम डी एक्स को निकालेंगे। अब इस पद को ज्ञात करना है ना, क्योंकि हमें एक्स और वाई प्लस जेड, इन जेड के मान पूछेगा, इन ऐसे समीकरण दे देगा और जेड का मान पूछेगा, तो हम डी एक्स निकालेंगे। अब डी एक्स क्या हो जाएगा? कोष्टक लगाएंगे, ये रखेंगे। ये पूरी जो पंक्तियाँ होती हैं वे या इस स्थान पर रख देंगे और जो बाकी वही उतार देंगे उसी तरह। 1 1 1 1 माइनस का 1 माइनस का 2, बाकी रूल वही रहेगा, रूल नहीं बदलता। 4 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 10 प्लस का 6 और प्लस का 1 और 5 माइनस का 6। देखो, ये माइनस का 1 तो माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 और ये माइनस का 1, क्योंकि भाई अब 5 में से माइनस का 6 है तो और कौन सी बड़ी संख्या है? 6 पड़ी है ना, तो 5 को माइनस 6 में घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा ना। है, अब फिर यहाँ से ये कट जाएंगे, माइनस का 1 आएगा। तो डी एक्स बराबर होता है डी एक्स नहीं, एक्स बराबर होता है डी एक्स अपान डी। तो माइनस का 1 अपान माइनस का 1 बराबर 1। तो एक्स का मान, अब हमारा एक्स का मान 1 निकला। ठीक, अब इसी प्रकार डी वाई का मान निकालेंगे। डी वाई का मान यही को फिर से इसी को यहाँ पर रखेंगे, वाई के स्थान पर, क्योंकि वाई कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस स्थान पर है मतलब। तो इस स्थान पर इसका मान रख देंगे। तो 4 5 6, बाकी वही रख दो। 2 3 4 1 माइनस का 1 माइनस का 2।
अब देखो, अब उसी नियम वही रहेगा, उसी तरह फिर हल करना है। तो 2 कॉमन हो जाएगा, -10 प्लस का 6 माइनस का 4 और माइनस का 6 प्लस का 4 और प्लस का 1 और 6 दूनी और 6 18 4 पंचे 20 बराबर ये 6 4 10 माइनस का 8 और ये 2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और ये 18 2 20 तो माइनस का 2, ये कैंसिल माइनस का 2। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dy बटे में d, तो माइनस का 2 अपान माइनस का 1 बराबर 2। तो y का मान आएगा। अब आता है हमारा z का मान, dz का मान। तो देखो अब z के स्थान कहाँ, ये है z। अब z के स्थान पर ये रखा था, अब z के इस स्थान पर इस z के जो मान है तीसरी पंक्ति पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर पहला पंक्ति, दूसरा मतलब कि पहली स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ पर रखेंगे। तो 4 5 6, अब बाकी वही उतार देंगे, 1 1 1 2 3 4, रोल वही रहेगा। 2 6 माइनस का 5 माइनस का 1 6 दूनी 6 18 माइनस का 4 5 20 प्लस का 4 3 माइनस का 4। देखो अब यहाँ से प्लस का 1 2, यहाँ से माइनस का माइनस प्लस 2 हो जाएगा हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस की बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है। तो जब बड़ी संख्या में घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लिया जाता है बड़ी संख्या से। तो अब इतना हो गया। अब प्लस माइनस 4 बराबर में 0, क्योंकि इसमें अगर माइनस का है तो माइनस का 1 गुण करें तो -4, z बराबर में 0। अगर 0 का मान 0 का भाग देंगे माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा ना। z का मान इतना, y का मान 2 और x का मान 1। ठीक, अब उत्तर की जांच करते हैं। एक समीकरण को रख लो, 2x प्लस वाई प्लस z बराबर 4 है। तो 2 गुणे x का मान कितना निकला है, 1 निकला है, और प्लस y का मान 2 निकला है, प्लस 0 z का मान 0 बराबर 4, 2 2 4 बराबर 4। यही हमारा आंसर। अतः हमारा क्या है, सवाल सही है। अगर उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच कर लेना भाई, क्योंकि उत्तर की जांच करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका सवाल सही है कि गलत है। तब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब और लाइक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।